दोस्तों नमस्कार। इनकम टैक्स फाइलिंग का समय है इस समय, और इसमें यह समझते हैं कि पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करने के बाद में नई गोल्ड ज्वेलरी अगर हमने खरीदी तो क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है? क्या एक्सचेंज को सेल की तरीके से ट्रीट करके इनकम टैक्स भरना होता है? इस सब को समझने के लिए जरूर से इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों, मेरा एक छोटा सा परिचय। मैं मनीष खंडेलवाल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल कंज्यूमर फोरम में प्रैक्टिस करता हूं, साथ साथ दिल्ली के अन्य कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आजकल जिस तरीके से गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं, हमसे किसी से छिपे नहीं हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल रीजन से कारण हो या अदरवाइज भी आपके गोल्ड रेट्स इधर बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। अब इसमें यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग बाग अपनी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी या पुराना गोल्ड उन पे रखा हुआ है, उसको एक्सचेंज करके नई गोल्ड ज्वेलरी उससे बनवा लेते हैं। और साथ साथ ज्यादातर इस समय जो ज्वेलर्स हैं वो भी आपको एक्सचेंज के लिए काफी अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स ये कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी ज्वेलरी लेकर आइए, वो आपके 24 कैरेट का जो आज का रेट होता है, जिस दिन आप ज्वेलरी एक्सचेंज करने जाते हैं, बिना कुछ काटे वो आपको उतना उस दिन का भाव दे देते हैं जिस दिन आप ज्वेलरी उनसे खरीद रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ज्यादातर लोग इसको ऐसे समझने लगे हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर क्योंकि एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई भी किसी तरीके का टैक्स हमारे ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि हमने गोल्ड के बदले में गोल्ड ले लिया और जो थोड़ा बहुत मेकिंग चार्जेस हैं या जीएसटी वगैरह हैं तो उसके ऊपर जो भी हमको शो करना है, उसके अलावा हमको कुछ शो नहीं करना। तो अब हमको यह समझना है कि क्या यह धारणा सही है। इसको बताने से पहले मैं 1-2 मिनट आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया ही है। वो क्यों? क्योंकि हमारे सोने का जो भंडार है हमारे हाउस होल्ड्स के अंदर, वो दुनिया की प्रथम 10 कंट्रीज की जो गोल्ड रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक्स में, उससे भी ज्यादा हमारे हाउस होल्ड्स के पास में गोल्ड का रिजर्व है। तो ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व बात है और इसीलिए ये देखा जाता है कि भाई गोल्ड के बदले में गोल्ड पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज कर लो, स्पेशली शादी विवाह के समय पर। और अदरवाइज ऑल्सो लेडीज को देखा गया है कि भाई वो अक्सर देखती हैं कि भाई पुराना हो गया है सेट, तो लाइए इसको नए सेट से एक्सचेंज कर ले। मगर आप जब आप एक्सचेंज करते हैं बात को आगे बढ़ाते हुए, तो देखिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है एक्सचेंज का भी एक सेल की तरीके से ही होता है इनकम टैक्स के अंदर, और आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी कोई पुरानी पुश्तैनी ज्वेलरी है, आप 2001 से पहले की है और आपने उसको एक्सचेंज करके दूसरा आपने गोल्ड सेट नया आपने आज 2025 में लिया, तो आपका 2025 में मान लिए लगभग रेट सपोज कर चलिए कि 99,300 रुपए आपका रेट था जिस दिन आप एक्सचेंज करने गए 24 कैरेट का रेट पर 10 ग्राम्स। तो अब दोस्तों इसमें क्या होता है, होता यह है कि अगर आपकी ज्वेलरी पुरानी या आपका पुराना गोल्ड 2001 से पहले का है तो उसके अंदर जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1 जनवरी 2001 की लगती है, और लगभग ये जो वैल्यू है वो थी उस जमाने में 4,300 रुपए पर 10 ग्राम्स। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में यह होगा कि जो भी आपने गोल्ड एक्सचेंज करा है, जितना भी वजन आपने एक्सचेंज करा है, मान लिए आपने 10 ग्राम ही एक्सचेंज करा, तो 99,300 का रेट जो ज्वेलर ने आपको दिया, लेस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि आपकी उस दिन मानी गई 4,300 रुपए 1 जनवरी 2001 की, क्योंकि आपका सोना की ज्वेलरी उससे पुरानी थी। यानी उसमें वो लेस करने के बाद में आपको 95,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ। इस 95,000 रुपए पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 12.5%। जी हां, आपको एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपने आईटीआर में शो करना पड़ेगा जरूर से, और साथ में 12.5% के हिसाब से इसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो ये गलती काफी लोग बाग कर रहे हैं क्योंकि उनको ढंग से इसके बारे में पता नहीं है। देखिए ज्वेलर्स को भी नहीं पता और उनका काम भी नहीं है आपको ये बताना। ये काम है आपके सीए का बताना
और दूसरा, अगर सीए ने आपको नहीं बता पा रहा है तो आपका जानना। इसीलिए ये मैंने आज आपको जानकारी दी है कि अगर आप जो भी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। जो रेट आपको मिला है, एक्सचेंज को ये मत समझिए कि गोल्ड के बदले में गोल्ड आ गया। एक्सचेंज को ऐसे मानिए कि वो आपको सेल ट्रीट करना पड़ेगा और आपको जितना भी डिफरेंस मिला है उस आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से और जितना आज आपको सेल प्राइस मिला है एक्सचेंज के अंदर, उसको आपको अपनी एक तरीके से प्रॉफिट शो करते हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे शो करते हुए आपको अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियो है, देखिए, ना सिर्फ जिन्होंने ज्वेलरी अभी तक एक्सचेंज करी है, आगे जो भी एक्सचेंज करने जा रहे हैं वो सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।